Since duck is the highest, right? I don't think so. This mass of the नहीं देखिए, पाकिस्तान में अब मसला ये है कि जो लाइमलाइट या जो हाईलाइटेड होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट वाले ज़्यादातर हाईलाइट होते हैं। बट पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस चैनल हैं जिनके बहुत व्यूज़ हैं, क्रेजी व्यूज़ हैं और मोनेटाइज भी हैं वो। सो अगर मैं मुझे एक रफली एक चैनल का पता चला था जो बिटवीन $80,000 to $100,000 जिनका रेवेन्यू था। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको नहीं पता कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर वो नर्सरी राइम्स के ऊपर वो चैनल है। और सबसे बड़ा व्हाट डू यू कॉल चैनल इंटरनेशनली वो कौन है? कोकोमेलन। तो इसी तरह नर्सरी राइम्स पे भी काम हो रहा है। मोर देन एनी क्रिस ब्राउन, स्नूप डॉग से ज्यादा ये बेबी फिंगर से तो सब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी में भी ज्यादा ही कमा रहे होंगे बेचारा। स्नूप डॉग से तो पाकिस्तानी भी ज्यादा ही कमा रहे होंगे। वो बेचारे का तो खैर बुरा हाल है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा लाइमलाइट में यही 4-5 नाम आते हैं आपको, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाले हैं। बट ठीक है, हम सॉरी चिकच्ची, हमने एक जर्नी देखा था, उसका नाम क्या है, डकी का। शाम इदरीस का भी जर्नी देखा था, जियाद अली का भी जर्नी देखा है। लेकिन रजत बट कौन है? क्योंकि ये एकदम से आया, ये एकदम से छाया। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको सजा भी दी है, where he needs to, उनकी जेल माफ हुई है ना, and he needs to do what you call a vlog। देख रहा था न्यूज़, वो एक्चुअली वो जो लाइन जो रखा हुआ था घर में, उसके ऊपर उसको कुछ सैंक्शंस लगाई है मेरे ख्याल से, और उस पर उसको ये तनकीद की है कि भाई उसको ये कहा है कि वो अपने मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल जो कंटेंट बनाएगा उसमें टाइम टू टाइम उसको आगाही देनी है अबाउट वाइल्ड लाइफ। ओके। बट केस तो 2 थे, दूसरे का नहीं पता क्या हुआ। ओके। तो आपको क्या लगता है, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई गरीब करता तो वो तो जेल में होता? देखिए, ये तो मुल्क का निज़ाम है, मतलब गरीब पे तो सबका ही हुक्म चलता है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। लेकिन हु इज रजब भट्ट, मुझे ये पूछ रहा है। ये रजब भट्ट को जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने जो देखा है, लोग बोलते सिंगर था, एक्टर था, कोच था, कुछ क्या था? हाँ, उसकी जर्नी अगर जो मैंने इसी तरह किसी चैनल पे देखी थी, तो शायद वो पहले एक्टिंग में काफ़ी उसने ट्राई किया था, स्ट्रगल किया। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई अपनी कहानी में स्ट्रगल गिनवाता है, चाहे वो 2 दिन की क्यों ना हो। अनन्या पांडे भी कहती है भाई मैंने भी स्ट्रगल किया है। ट्रू। तो इस तरह स्ट्रगल उसकी भी है, तो वो डेली व्लॉग की तरफ ज़्यादा आ गया है। और उसकी रजब फैमिली करके उसका चैनल है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के अंदर ही दोस्त यार ये व्लॉग बनाता है, जो कि शायद आप उसके जो कंटेंट है उससे आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं। ओके। सिंस मैं उनकी ऑडियंस नहीं हूँ, तो शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जब 2017-18 के बाद एक नई ऑडियंस आई, वो ऑडियंस का जो पहला इंटरेक्शन था, उनका पहला इनकाउंटर था, वो टिकटॉक से हुआ था। और टिकटॉक पे किस तरह का कंटेंट होता था पाकिस्तानी टिकटॉक पे। तो जब वही ऑडियंस, जब उनको यूट्यूब का पता चला, तो वो वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी लॉन्ग फॉर्मेट में यूट्यूब पे। तो वो जो उनको देखने वाली ऑडियंस है, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि बंदा 15 मिनट स्लोमो भागता ही जाए और शर्ट भी फाड़े, सब कुछ फाड़े, फिर बाद में आपकी भी फाड़े, और ये तो ऐसा पता नहीं अवाम को क्या चाहिए। बट जो ऑडियंस जो थी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट शायद जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देखती है, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है, इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि देखें एट द एंड पूरी आपकी प्राइवेसी आपकी रही नहीं कहीं भी, और ये खुद भी वो एडमिट करते हैं। प्लस एक वक्त था जब कभी घरों में चोरी हो जाती थी, ऐसी है, घरों में डकैती हो जाती थी, तो आपका शक किस पे जाता था? घर की मासी पे, मेड पे जाता होगा, या चौकीदार पे जाता होगा। अब तो आप पूरा मोहल्ले को घर में डाल रहे हो। नहीं, और सबको पता है अब आपका कौन सा कमरा है, आपके कितने कमरे घर में, कहाँ कबर्ड रखा हुआ है, कहाँ आपका बेड है, हर चीज आपने रिवील कर दी है। एंड इट्स प्रीटी सैड। और मुझे लगता है कि अगर आपको खुशी मिली है, माशाल्लाह, आप खुश रहे, आपने कुछ महंगी चीज ली है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दिखावा बंद कर दें, तो नंबर 1, एक कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों की फीस दे,
और आप उन लोग के सामने घड़ियां और ये Actually और यही वो मसला है। दिखा रहे होते हो। आधी आवाम जो ना वो कॉम्प्लेक्स में है, वो ये कॉम्प्लेक्स नहीं, किसी का वो देखकर उसका बस देखकर ये बोलना अल्लाह रियली, और नहीं। आपके लिए इतना मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, आप ये सोचे ना कि अगर किसी लड़की की शादी एक 5-6 लाख रुपए में हो रही हो, हाँ मगर वो भी नहीं है उसके बाप के पास, हाँ, और कोई वहां पे बैग लिफाफों लेकर में, जा रहा हो, वहां पे 5 लाख। लिफाफों में या 15-15 लाख रुपए आप उड़ा रहे हो, तो सही आप उड़ाओ, बिल्कुल उड़ाओ, बट मसला ये है कि भाई वो चीज पब्लिक नहीं करो ना यार। बहुत सारी चीजें हमारे हर बीच चीज होती है, पर पर्दा जरूरी हाँ, है। वो चीज पब्लिक नहीं करता। ये हमारे दीन ने भी हमें सिखाया है कि पर्दा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी खुशी से शायद किसी और को गम मिल जाए, या कभी कभी ये भी होता है कि आप इतने खुश होते हो और सामने वाला इतना दुखी होता अरे है। ये तक हुक्म है कि अगर आप घर में फ्रूट्स खाएं तो हाँ। उसके छिलके बाहर ना फेंकें। हाँ, कुछ नहीं पता कि सामने से आपके पड़ोस नहीं में क्या फिर नजर भी लगती है, नजर के अलावा और भी बहुत सारी हाँ। चीजें हैं ना। आपके ऊपर 10 लोगों की निगाह, आपको नहीं पता कि आपको किस निगाह से लोग देख रहे हैं। अच्छी निगाह से देख रहे हो सकता है क्रिमिनल माइंड भी लोग देख रहे हो आपको। हाँ अब एक बाहर का बंदा बैठा हुआ व्यूअर, उसको तो ये लगेगा इसके पास बहुत पैसा है, हाँ, तो इसके ये सॉफ्ट पास टारगेट है बहुत हमारा। पैसा है, बिल्कुल। ये जो सोच है ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं और फेक हम नोट्स भी- मिल जाते हैं डॉलर के। हाँ फेक नोट्स काफी मिलते हैं डॉलर्स। ओके, वो भी फेक आप- नोट्स होते हैं, ये नहीं, काफी ये चीजें फेक निकाल का रहे भी हैं, चक्कर है। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ये असली वाला ब्रेक है, फेक वाला नहीं। वापस आएंगे और इसी डॉलर वाली बात करेंगे, क्योंकि अब ट्रम्प आ गया है। सो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। जाए ब्रेक ले और वापस आए जल्दी। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हम इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे जब कैमरे ऑफ थे। हाँ, जब कैमरे ऑफ थे, वो गुफ्तगू बस ऑफ कैमरा में ही अच्छी होती है, बट वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो एंड ऑल ऑफ दैट। पर जब बात होती है, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो में आप खुद डिसाइड कर लें। सही। लेट्स गो एंड सी रजब भट्ट की एक वीडियो। आपके सामने एक बहुत ज़्यादा मशहूर नाम है, ने बोला था कि भाई मैं अपनी सैलरी सेल नहीं करना चाहता। इस पे आप क्या अपना बयान आप उनका नाम ले लें, मुझे कोई बात नहीं किसी का। आप बताएं तो पहले। मुझे कोई टेंशन नहीं, नाम लेके बात करें। अच्छा जी, खैर सबको पता जिन्होंने ये बात की थी। मैंने उस टाइम पे भी जवाब इस चीज़ का देना चाहा था, जबकि मैं कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ बड़ों ने मना कर दिया। छाट पड़े बच्चे, कोई बात नहीं। खैर सीन पता क्या है, इनके इतने इतने बड़े टीवी चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मुझे हर चीज़ का पता है कि इनकी दुकानें बंद हो गई। दुकानें कैसे बंद हो गई? कहते हैं कि जी हम अपनी फैमिली सेल नहीं कर सकते। मैं अच्छी स्टोरी बता सकता हूँ, मैं बुरी स्टोरी बता सकता हूँ, ये उनके वर्ड्स थे, मुझे पता है, मैंने वो इंटरव्यू देखा था। किसी की फैमिली सेल कर सकते हैं जो वाहियात काम उनसे करवा के फिर उनको आपने काम देना है। अब मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छी बात है, वरना ये जो पॉडकास्ट है ये अडल्ट पॉडकास्ट हो जाएगा जिस तरह ये काम देते हैं। इनके अपने टीवी चैनल्स बंद होने पे आए हैं, इनकी टीआरपीस गिर गई हैं। क्यों गिर गई हैं? लोग नहीं देखते कि यार एक औरत सो रही है, मेकअप में सो रही है, उठ रही है, मेकअप में ही उठ रही है, और सास बहू की लड़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, लोग पॉडकास्ट देखते हैं, लोग इंटरव्यूज देखते हैं, लोग अपना डेली व्लॉग देखते हैं कि अपने आप को वो उससे रिलेट करते हैं। ये इन्होंने ये जवाब दिया था फाद मुस्तफा को। अच्छा, तो आप फाद मुस्तफा ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, एंड आई बिलीव उन्होंने सिर्फ ये बोला था दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर डिस्प्लेइंग देयर फैमिलीज Actually, एंड हाँ। पुटिंग इट आउट। तो आपको Actually, लगता है हाँ, ये सही है ये जवाब या नहीं? नहीं एक्चुअली या ये अगर बहुत- उन्होंने जो बात बोली थी वो कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था। पहली बात तो ये। दूसरा, जो आप इंटरनेट में जिस तरह का प्रॉब्लमेटिक कंटेंट देखते हैं उसी को लेके बात हुई थी। एक मैंने कंटेंट देखा था, एक ब्लॉग था इंडिया का, वो मैयत लेके भाई की जा रहा था और रोता हुआ ब्लॉग बना रहा है। हाँ, ये मैंने भी Problematic है। देखा था। तो इस तरह और बहुत सारी जगह पे एक अभी नया कंटेंट मैंने देखा, वो पाकिस्तानी माशाल्लाह कंटेंट है, भाभी रिवील करनी है तो क्या? इतने लाइक्स करें मैं भाभी रिवील करूंगा आपकी। उसकी शादी हुई है आहा। तो वाइफ का चेहरा नहीं दिखाया है, तो उसने बोला कि इतने लाइक्स आएंगे तो भाभी रिवील करेंगे। फिर भाभी का फीडबैक ले रहा, भाभी कैसी लगी आपको। तो Okay. कहीं ना कहीं वो शायद No, that's हमारी so सोसाइटी bad. That's so bad. Why would you do this to your हमारी wife? सोसाइटी असल में वैसी है, या हमारा मुआशरा ऐसा क्या, हमें ये चीजें शायद एक्सेप्टेबल नहीं लगती, हाँ। तो हमें वो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। तो वो इसी तरह उन्होंने एक जेनरिक बात की थी। अगर फाद मुस्तफा की बात मुझसे करें तो भाई हमारे साथ तो उन्होंने वीडियो बनाई है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हम्बल आदमी उनसे ज्यादा कोई No, नहीं no, था। Fahad's a sweetheart. He is such a nice भाई person. मैं लिटरली, वो खुद बाइक चला रहे थे, हम बाइक पे शूट करना है, अंधेरा हो रहा, मैंने बोला यार ये तो चले आएंगे। नहीं तो But- आप